नमस्कार गाइस। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके फेवरेट मग की बात करूंगी जिसके अंदर आप चाय और कॉफ़ी लेते हैं। कुछ लोग तो सुबह उठते ही लेते हैं। तो चाय और कॉफ़ी के बारे में बताऊंगी कि क्या वो हमारी हेल्थ के लिए गुड है या बैड है, और उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं हमारी हेल्थ को लेके। कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, किस फॉर्म में लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये पॉइंटर्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबको आई थिंक पता ही होगा। बेसिकली दो चीज़ें हैं जो हम थ्री हैं बेसिकली। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स, एंड थर्ड वन इज़ टी और कॉफ़ी। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये फॉरेनर्स की हैं बेसिकली। ये हमारे हिंदुस्तान की, इंडिया की नहीं हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो जितने भी जब फॉरेनर्स हमारे उसमें जेल में जितने भी हमारे भाई वगैरह जो वो कैद करके रखते थे, जब गुलाम बनाया हुआ था जेल में, तो वो इन यूटेंसिल्स में गरम गरम खाना उनको सर्व करते थे, जिससे उनकी डेथ जो है वो और हेल्थ है वो जल्दी डाउन हुए और वो हार मान जाएं। तो ये रीज़न था ये वाला यूटेंसिल यूज़ करने का, बिकॉज़ जब हम गरम खाना या हम कुक करते हैं या हम उसमें खाते हैं तो वो पॉइजनस हो जाता है बेसिकली। उसके अंदर टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ होने लग जाते हैं। तो वैसे तो हम चाय कॉफ़ी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ओरिजिन की बात बता रही हूँ यहाँ पे कि ये चाय कॉफ़ी भी फॉरेनर्स ही लेके आए हैं। हमारे इंडिया में इसका कहीं पर भी वो नहीं है, कहीं पर भी इसके बारे में लिखा नहीं हुआ। हमारे जो योगा के गुरु हैं रामदेव जी, आपने उनके मुंह से भी कई बार ही सुना होगा चाय कॉफ़ी के बारे में कि किसी शास्त्र वेद कहीं पर भी उन्होंने किसी ग्रंथ में चाय का मतलब ज़िक्र जो है मतलब कभी भी कहीं नहीं पढ़ा, ना ही कभी सुना है। तो इस हिसाब से जहाँ तक मेरे ख़्याल से चाय बेसिकली कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप फॉर्म जो है चाय की वो चेंज करते हैं, मतलब कब लेते हैं और कैसे लेते हैं उसे, तो हम कह सकते हैं कि आपकी चाय कॉफ़ी आपको कुछ बेनिफिट्स भी दे सकती है रिगार्डिंग वेट लॉस। सो क्या है वो, आप अगर अपनी टी और कॉफ़ी को विदाउट मिल्क लेते हैं, मतलब ब्लैक फॉर्म में लेते हैं, वो भी लाइट, नॉट टू हार्श, जैसे 2 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी डाल रहे हैं या आप 1 कप पानी में या आप 2 चम्मच चाय पत्ती डाल रहे हैं, वो गलत है। 1 चम्मच चाय पत्ती, उससे भी थोड़ा कम ही, और कॉफ़ी भी सेम। सो 1 टेबल स्पून मतलब टी स्पून सॉरी आप लेंगे तो वो ठीक है। और अगर आप उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं, एम्प्टी स्टमक मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब आप जैसे आप कोई भी मील ले रहे हैं, या तो उससे पहले लीजिए उसे एटलीस्ट 2 आवर्स या 1 आवर, या एट मतलब मैक्सिमम हाफ एन आवर का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। और उसके बाद आपको जो भी मील लेना है तो वो लेंगे, तो इससे आपको जो टी के बेनिफिट्स हैं या कॉफ़ी के, वो आपको हेल्थ बेनिफिट में कन्वर्ट होकर आपको मिलेंगे अगर आप उसको विदाउट मिल्क बनाते हैं। एंड अगर आप किसी मील के साथ नहीं लेते हैं तो आपके मील्स में सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो करता है, जितना भी आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए और ब्लड के लिए न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, लाइक आयरन, फॉलिक एसिड, तो ये सब जो है उनको वो डेड कर देता है। तो एसिमिलेट नहीं हो पाते बॉडी में बेसिकली। तो इसीलिए मील्स के साथ कभी भी हमें चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप चाय को आप इस फॉर्म में लेंगे, आप बिना दूध वगैरह के लेंगे, और आप एम्प्टी स्टमक लेंगे और उसके साथ कोई मील नहीं लेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। सो और लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी मैंने इसकी डिटेलिंग आपको दी हुई है। तो मेरे हिसाब से चाय और कॉफ़ी जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो हो सके तो मत लीजिए। और अगर आपको बहुत लगता है उसके बिना आप नहीं चल सकते, तो प्लीज़ बिना मिल्क के और अपने खाने के साथ उसे कंज्यूम मत कीजिए। आज हमने चाय और कॉफ़ी की बात करी है, और उसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो वेट लॉस में आपको काम आते हैं बेसिकली। लेकिन वो सिर्फ, और उसके अंदर एक चीज़ और होती है कि आपके माइंड को वो अलर्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि रात को ट्राई कीजिए चाय कॉफ़ी ना लीजिए। अगर आपको जागना है, कोई ऑफिस का वर्क है, एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आप उसके बजाय जिंजर का एक पीस लेके मुंह में वो चबा लीजिए, उससे भी आपकी नींद खुल जाएगी।
और या फिर आप वॉक कर लीजिए, अपनी बुक्स को रख के थोड़ी देर वॉक कर लीजिए। तो ये भी कुछ तरीके हैं अपने आप को जगाने के लिए। या कोई ऐसा काम करने लग जाइए थोड़ी देर के लिए, कोई भी हाउस होल्ड वर्क कर लीजिए 5 to 10 मिनट, फिर आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन बेस्ट है कि आप जिंजर का एक पीस अपने मुंह में चबा लीजिए, तो उससे आपकी नींद खुल जाएगी। जिंजर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेसिकली। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जो लोग यहाँ पे मतलब जितने भी ऐसी चीज़ें लेते हैं नींद खोलने के लिए, तो हमारे पास छोटा सा ही एक ट्रिक है जिससे आप नींद खोल सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग चाय कॉफ़ी रात को ना लें, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ पे नुकसान पहुंचाती है। बस मैं आपसे बार बार एक ही बात तब तक बोलती रहूँगी जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हमारी हेल्थ जब बिगड़ जाती है तो दुनिया पूरी ही हमारे लिए बिगड़ जाती है। आपके पास पैसा नहीं होगा तो भी कैसे ना कैसे सरवाइव आप कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी या कुछ भी है, खाने को थोड़ा कम होगा, तब भी आप सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी तरीके से सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों हम अपनी लाइफ को फंसाएं, क्यों हम अपनी हेल्थ को बिगाड़ें। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी जितने भी ये हेल्थ के लिए आपको एडवाइजेस देते हैं यूट्यूब पे चैनल्स के ज़रिए, और जितना इंस्टाग्राम पे आपको बेनिफिट्स वगैरह बताते हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को लें और थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश कीजिए। ये मत कहिए कि हमसे ये नहीं होता या हम नहीं कर सकते या हम इसके बिना नहीं रह सकते। आप एक बात बताइए, जो हमारे मॉम डैड हैं, जो हमें इस दुनिया में लेके आते हैं, जो हमारा लालन पालन पोषण करते हैं, वो भी तो इस दुनिया से जाते हैं, तो तब भी तो हम उनके बिना रहते हैं। तो ये चाय कॉफ़ी या ये जितने भी पिज़्ज़ा या अल्कोहल, ये क्या हैं? मतलब हमारे जो नियर डियर वंस हैं, जब हम उन्हें लॉस करके तब भी हम जीते हैं, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे गॉड ने हमको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, हमारे भगवान ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे वाहिगुरु ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि हमारा कोई अपना चला जाता है इस दुनिया से तो तब भी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। उसी टाइम ही हम फूड सर्व करने लग जाते हैं। कितने सारे जितने रिचुअल्स होते हैं वो निभाते हैं। वो कैसे निभाते हैं? क्योंकि गॉड ने हमें पावर दी है। तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ के आगे ये सब छोटी चीज़ें हैं। तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, स्टार्ट डूइंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर गुड वेल-बीइंग, फॉर सेविंग योर फैमिली फ्रॉम स्ट्रेस ऑफ योर हेल्थ। तो आप ये स्टार्ट कीजिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। चाय कॉफ़ी हो सके तो छोड़ने की कोशिश कीजिए, और नहीं कर सकते तो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसे वैसे लीजिए। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिटेल पूरी इसकी पढ़ सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, मैंने समराइज़ कर दिया है आपको। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, थैंक